जाहिद खान ह्यूमन न्यूज़ से। हम पहुँचे गावड़ी, जहाँ महमूद प्राचार्य जी आए हुए हैं। एक छोटी सी इनकी कॉन्फ्रेंस थी, जो यहाँ के थोड़े मसाइल हैं उनके चक्कर में इनकी बातें हुई हैं, लोगों से राब्ता हुआ है इनका। तो जानेंगे इनके बारे में कुछ, कि आगे इनकी क्या प्लानिंग है। दंगे हुए 18 महीने हो चुके हैं, क्या चल रहा है केसों में, अब तक किनको सज़ा हुई है नहीं हुई है, आगे इनका क्या नीति रहेगी। और कोर्ट का मसला है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पहचान की इनकी ज़रूरत नहीं किसी को बताने की हैं कौन शख्सियत हैं। एक जो एनआरसी में एक नाम भी खड़ा हुआ था जमा मस्जिद पर, आपने अगर सोशल मीडिया और न्यूज़ पर देखा होगा। हम बात करते हैं प्राचार्य जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो दंगे होते हैं सर, मैं बार बार ये क्वेश्चन करता हूँ, पहले भी हुआ था मुस्तफाबाद में सर। 18 महीने हो चुके हैं, तो जो लोग इन दंगों में प्रताड़ित हुए हैं, उन लोगों की जो ख्वाहिशें हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाए, उनको और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इस मामले में? देखिए, इंतज़ार करने की वजह यह है कि जो हम लोगों का काम होना चाहिए था, वो काम उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितने लोग कर रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं, और जितने लोग सामने हैं हमारे, यानी कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर जो, इसीलिए आज यहाँ भी हमने मीटिंग इसीलिए की है कि अगर हमारी तंजीमें बन जाएंगी, हमारी बाकी तंजीमें हमारी मदद करने लगेंगी, तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम। नहीं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग भरोसा रखें, होगा ज़रूर। हम इसको गुजरात और दूसरा प्रदेश नहीं बनने देंगे। दिल्ली में जो गुजरात मॉडल इम्प्लीमेंट करने की आरएसएस और बीजेपी ने कोशिश की है, वो हमने अल्लाह के फजल से रोका भी है और आगे भी नहीं होना। सर याद आती है मुझे 2002 दंगे, गोधरा कांड की। कांड हुए काफ़ी टाइम हो गया, इंसाफ के लिए आज भी लोग तड़प रहे हैं वहाँ पर। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट और जो एक कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया है, लोग डरने लगे हैं इसके लिए। मतलब सोचते हैं अब क्यों उसमें जाएं, क्यों उसमें पढ़ें, कौन इतना लंबे समय बेकार करेगा। किसी का एक बेटा था, निकल गया बेचारा दंगों में, उसका इंतकाल हो गया। किसी का बाप था, वो चला गया। अब उसके जो बच्चे रह गए हैं या उसका भाई रह गया, वो कोर्ट कचहरी में पढ़े या क्या करें। मतलब ऐसा इनको सजेशन दो, ताकि इन लोगों की थोड़ी हिम्मत बने और आगे बढ़ के आए ज़्यादा से ज़्यादा। असली सोल्यूशन तो देखिए पॉलिटिकल सोल्यूशन है जी, जो फाइनल परमानेंट, जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग मिलके अपनी सरकारें बनाएंगे, मैं जोर दे रहा हूँ अपनी सरकारों, तब ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा, तब तक तो हमें कानूनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं लड़ेंगे तो यही तो आरएसएस बीजेपी चाहती है कि हम लोग आएँ, लोगों को मारें, लोग कानून का सहारा ही नहीं लें, चुप के पिट के और घर बैठ जाएं अपने, और हम फिर एक बस्ती उजाड़ने के बाद दूसरी बस्ती उजाड़ें, फिर तीसरी उजाड़ें, पूरा टेरर फैला लें, और हमारे कहने पे लोग हर तरीके का काम करें, हमारे कहने पे लोग अपनी किडनी तक निकाल के दे दें। ये आरएसएस और बीजेपी की प्लानिंग है। तो उसको रोकने के लिए जब तक हमारी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, उनकी अपनी चुनी हुई सरकारें नहीं बनती, तब तक तो ये लड़ाई ही एक रास्ता है। और अगर आप एक जो संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, एक अफसर को सज़ा दिलवाते हैं, एक आरएसएस और बीजेपी के ऐसे इंसान को जिसने जुल्म ज़्यादती की है, लूटमार की है, बम चलाएं, उसको सज़ा दिलाते हैं, तो 1000 को सबक मिलता है कि वो किसी और बस्ती में जाके ये काम ना करें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आईनी, कानूनी और संवैधानिक तरीके से लड़ाई जारी रखी जाए। तो मतलब एक आगाज़ हो गया एक नई पार्टी बनने का, और एक संविधान के साथ चलने वाली एक पार्टी बनेगी, जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छी, आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी मिसाल बनेगी। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं ऑलरेडी, लेकिन वो अभी बड़े लेवल पे सामने नहीं आ पा रही। जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी में पूरी तरीके से बिलीव करती हैं, ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन वो ताकतवर नहीं हो पा रही। तो हम एक काम ये भी कर रहे हैं, ऐसी सभी छोटी पार्टीज़ को मुनज़्ज़म करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। लेकिन ऐसी और भी पार्टियां बननी चाहिए, ताकि बाबा साहब का जो मैसेज है इंसाफ और बराबरी, जो इस्लाम का भी मैसेज है इंसाफ और बराबरी, उस मैसेज के तहत सरकारें बने। जैसे ईस्ट दिल्ली की मैं बात करूँगा, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम मिल जाएं तो मेयर उनका बनता, आराम से बनता। अगर ऐसी सरकार यहाँ बनेगी, मेयर बनेगा एक, तो वो ईमानदारी से काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, वो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी नौकरियाँ 1 घंटे में रेगुलराइज कर देगा।
क्योंकि पैसा तो है, लेकिन पैसा जो है वो चुरा के दूसरी जगहों पे डाला जा रहा है। फिर जो अभी बिजली 200 यूनिट फ्री है, अगर हमारी सरकारें बनेंगी तो हम गरीब आदमियों के लिए पूरी बिजली फ्री कर देंगे, कितना भी इस्तेमाल करो। भाई कोई नाजायज़ इस्तेमाल थोड़ी करेगा, गरीब आदमी अपने घर में ही करेगा ना। आज की जगह जो आज हो रहा है कि 200 यूनिट का बिल 1 महीने में नहीं बेचते, 2 महीने में बेचते हैं, वो 200 क्रॉस हो जाता है तो उसका फिर पूरा बिल लेते हैं। तो ये फ्रॉडगिरी नहीं, गरीबों के लिए पूरी बिजली फ्री होनी चाहिए, पूरा पानी फ्री होना चाहिए, पूरे हॉस्पिटल फ्री होने चाहिए, किसी भी तरह का इलाज। और इसके वसाइल, इसके पैसे हैं, मगर सरकारें जो हैं वो चुरा लेती हैं, उस पर उसको जनता पे खर्च नहीं करती। हम जो फार्मूला देंगे, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जब भी पॉलिटिकल पार्टी बने कोई, वो इस पे काम करे कि करप्शन ख़त्म हो, जनता का पैसा जनता पे खर्च। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर इसके लिए तो। मेहनत मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बेईमानी कर रही हैं, तो मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लोग एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं, छोटी सी भी उम्मीद की किरण नज़र आएगी तो लोग आते हैं। अब जैसे एक आम आदमी पार्टी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने इंसाफ, सच्चाई और करप्शन ख़त्म करने का एक झूठा नारा दिया, कितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन अब वो नहीं कर रहे तो लोग उनसे हट जाएंगे, कोई और आके वादा करेगा उसके साथ आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी, जो हम जैसे लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी और करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए निकल गई, वो लोग सामने आएँ और वो अगर कोई पार्टी बनेगी तो वो ईमानदारी से काम करेगी, फिर कोई और पार्टी के वापस आने का चांस बचेगा नहीं। चाहे कोई कितना भी धार्मिक उन्माद फैला ले, कितनी भी मजहबी मुसलमानों के लिए नफरत फैला ले, फिर नहीं चलेगा। एक बार कोई ईमानदार सरकार आ गई, उसने ये दिखा दिया कि पेट्रोल के दाम 105 नहीं होने चाहिए, आज 45 होने चाहिए। 300 रुपये किलो जो तेल मिल रहा है खाने का, वो 300 रुपये नहीं होना चाहिए, वो 70 रुपये किलो होना चाहिए। अगर ईमानदार सरकार आएगी तो वो 1 मिनट में ये काम होने शुरू हो जाए। तब अडानी अंबानी को प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी, उनके प्रॉफिट ज़रूर कम हो जाएंगे, जो वो इतने पैसे हैं कि वो गिन भी नहीं सकते आज, वो तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आम आदमी के लिए इतने वसाइल, इतना पैसा हमारे मुल्क में है कि सभी आम आदमी, गरीब आदमी आराम से नहीं, बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके, इतना पैसा हमारे मुल्क में है। ठीक है, यहाँ देखा मैंने पूरे मतलब गावड़ी वार्ड के जो लोग आए हैं, काफ़ी जोश था लोगों के अंदर, मतलब साथ हैं आपके, साथ भी हैं और कह भी रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। लेकिन हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जल्दी में नहीं है। हम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ठीक टाइम पर नहीं काम करेगी, हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप ईमानदारी से काम करें। जो दिल्ली के वासी हैं, कम से कम सबके लिए बिजली पानी फ्री कर दो। इतना पैसा है सरकार, कितना भी बिजली खर्च करो, गरीब आदमी जो है उसके लिए फ्री कर दो। उसको एक एक नौकरी दे दो। सब गरीब आदमियों के एक घर में एक नौकरी आराम से दिल्ली सरकार दे सकती है, अगर ईमानदारी दे दो। तुम्हारी जेब से नहीं जा रहा ना, दे दो। नहीं देगी कोई पार्टी, तब हम कोशिश करनी पड़ेगी हमें मजबूरी में, नहीं तो हम नहीं चाहते कि हम पॉलिटिक्स में उतरें। सर अगर पॉलिटिक्स में उतर गए तो अभी तो किसानों पे लगे हैं आरोप, फंडिंग हो रही है बाहर से, आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे? मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश पूरी हो चुकी है और आप लोगों ने देखा कि भारत के संविधान की वजह से और अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से कैसे दुम दबा के भागना पड़ा। अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाने की ताकत अमित शाह साहब में या सरकार में या आरएसएस में होती तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं खड़ा होता, मैं जेल में हूँ। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सकें, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो झूठे इल्ज़ामों का मुकाबला कर सकें। वही तो लीडर बन सकता है। कोई आदमी जो खुद ही मजलूम बताया अपने आप को, उसको लीडर बनने का हक नहीं है। कोई आके अगर गुजारिश करे कि पब्लिक आओ और मुझे बचा लो, उसको लीडर बनने का हक नहीं है। जो पब्लिक की मदद कर सकता है आगे बढ़ के, कुर्बानियाँ दे के। आज जितनी हैसियत है हमारी, हम आज मदद कर रहे हैं, कल को इससे ज़्यादा अल्लाह ताला और पब्लिक की मदद से ज़्यादा ताकत मिलेगी तो इससे ज़्यादा मदद करेंगे। ये होना चाहिए लीडरशिप की क्वालिटी। आज जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो आज एमपी बने हैं, जो एमएलए बने हैं, वो पब्लिक की क्या मदद कर रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है जो हम उठवाएंगे। जब हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये बुनियादी सवाल उठवाएंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब जो दिल्ली के हैं, दिल्ली में इतना पैसा है कि हर एक घर में एक नौकरी कल रात को मिल सकती है, कल के दिन मिल सकती है, क्यों नहीं दे रहे हैं? हर घर में जो गरीब हैं, जो बिलो पावर्टी लाइन नहीं, जो राशन कार्ड से राशन ले रहे हैं, उनके घर में बिजली, पानी और
कुछ राशन फ्री में सरकार के पास पैसे हैं देने के लिए, क्यों नहीं दे रहे? नौकरी और ये सब चीज़ें फ्री में देने के पैसे हैं, इतने पैसे हैं दिल्ली सरकार के पास, क्यों नहीं दे रहे? इसी तरीके से भारत सरकार के पास भी इतने पैसे हैं, जो अडानी अंबानी को दे रहे हैं वो किसानों को क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली सरकार बोलती है वहाँ पे पैसे ही नहीं मिल रहे पीछे से। झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। बोलिए होम मिनिस्टर पैसे ही नहीं दे रहा। होम मिनिस्टर जो खुद एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम एक ही समुदाय से आते हैं, दोनों इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हम एक वैश्य समाज से आते हैं, वो दोनों तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो दिल्ली में ये जो हमले हुए हैं आरएसएस ने, उसमें ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अमित शाह साहब और अरविंद केजरीवाल साहब भले ही ऊपर से कुछ भी कर रहे हो, अंदर से वो एक ही हैं। उन्होंने ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनने दिए दूसरे, उन्होंने ही पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई की है पुलिस के खिलाफ, जो हम कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हैं। केजरीवाल जी तो बोलते हैं ना वो सिक्योरिटी मेरे है नहीं हाथ में, वो होम मिनिस्टर का हाथ में। उनके हाथ में जो वो करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी ज़ाती दिफा के लिए वकील कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये तो बनती थी ना, जो हमने बगैर एक भी पैसा लिए पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे किए हैं, वो नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं ना, दिल्ली सरकार कर सकती है। दिल्ली सरकार के पास एसडीएम है, एसडीएम के पास पूरी इंक्वायरी करने की ताकत होती है हर एक जुर्म की। किसी एक एसडीएम ने ईस्ट दिल्ली में की कोशिश है, वो तो दिल्ली सरकार के हाथ में है ना। तो ये सब चीज़ें आम आदमी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम संविधान का थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, हम कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। दिल्ली की जो सरकार है, ख़ासतौर पे अरविंद केजरीवाल जी, वो इन दंगों में पूरी तरीके से अमित शाह जी के शामिल हैं। सर दोनों की मिल के प्लानिंग हुई है, जो वक्त आने पे हम एक्सपोज करेंगे। इसीलिए डरते भी हैं लोग आपसे। अच्छा लगा आपसे बात करके।